प्रॉफिट बुकिंग हमेशा अच्छे समय पे होती है क्योंकि बुरे समय में ना मार्केट सिर्फ आपको स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करने ही देता है, उसके अलावा ज्यादा मौका मार्केट आपको देगा नहीं। इट इज इजियर सेड देन डन। इतना आसान नहीं है इसे फॉलो कर पाना, इसीलिए मैं पर्सनली भी आपको टाइम एंड अगेन एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा ही एग्जांपल दिया था आप सभी को, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं फ्राइडे को, जिस समय निफ्टी 17,700 के ऊपर था। आपको बताया था प्रॉफिट बुकिंग हमेशा अच्छे समय पे ही होती है, वो था अच्छा समय। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करी तो आपको काफी बेनिफिशियल रहा होगा। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। ऐसे ही ना आने वाले समय में भी अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ी तो ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेगी। लगे यूजफुल तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। ओरिजिनल पे आपको सबसे ज्यादा 1,70,000 मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.89% नेगेटिव रहा, निफ्टी 1.07% नेगेटिव रहा, उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी 1.76% नेगेटिव रहा। लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने लीड किया था, बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करा था। अब बैंक निफ्टी करेक्शन में भी आगे से लीड करने वाला है। उसी के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 2% के आसपास नेगेटिव रहा। मिड कैप इंडेक्स भी हमेशा नॉर्मल मार्केट से ज्यादा गिरेगा, बिकॉज पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के आप रिटर्न्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म भी बहुत ज्यादा किया है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी पुअर था, 369 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 1500 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। आज के दिन ना मार्केट में ऑलमोस्ट हर कुछ चीज गिरी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी ऑब्वियसली नेगेटिव रहा ही होगा। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ एक सेक्टर ग्रीन था, एफएमसीजी। उसके अलावा बाकी सारे के सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे। कंजम्पशन, मीडिया, आईटी और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज ने आज के दिन फिर भी हेल्प किया। जिन सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा लीड किया फॉल में, उसमें सबसे आगे था मेटल्स, पीएसयू बैंक, कमोडिटी के साथ साथ पीएससी। अगर हम यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के आसपास डाउ जोन्स फ्यूचर्स डाउन चल रहे हैं। ड्यूरिंग मार्केट आज भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ज्यादा डाउन चल रहे थे। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। विक्स की बात करें तो आज के दिन विक्स ऑलमोस्ट 15% के आसपास बढ़ा है, 17.50 पे पहुंच चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विक्स पड़ता है। अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग करी होगी तो उन्हें इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब अगर निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालें, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 17,443 की। मार्केट ने एक हाई बनाया, एक बाउंस दिया इमीडिएटली, 17,622 तक का हाई बनाया और फिर वापस से सेकंड डिप दिया। सेकंड डिप हमेशा डीपर होता है। मार्केट ने सेकंड डिप दिया 17,361 के आसपास का और क्लोजिंग हुई है 17,396 की। 10 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने। बस इतनी सी मार्केट ने अपनी लाज बचा ली थी। आज के दिन जब मार्केट ने पहला डिप दिया था, उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स के ऊपर नोटिस रखना चाहिए था। आप ये चेकआउट कर सकते हैं कुछ एग्जांपल जो मैंने पर्सनली दिए थे प्राइवेट चैनल पे और काफी लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। ये सारे के सारे शेयर्स आप इधर नोटिस करिएगा, 3 से 5% का मोमेंटम इमीडिएटली दे चुके थे। कभी भी मार्केट में डिप आए तो सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर हमारा नोटिस आ जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। 17th ऑफ सितंबर को एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के ऊपर की परचेस और डीआईआईज ने ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास की सेल। नेट में फिगर बहुत बड़ा नहीं था तो इतना मोमेंटम नहीं पड़ता। आज का डेटा आपके लिए यहां पे पंच आउट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है पारस डिफेंस से आईपीओ के रिलेटेड। अगर आज के दिन एज पर ग्रे मार्केट सोर्सेस की बात करें तो पारस डिफेंस का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट चल रहा है 100% के ऊपर का, इसलिए काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर आपको आईपीओ का डिटेल रिव्यू देखना है तो आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज पर कल पे ऑलरेडी आ चुका है। अब पहली क्वेरी आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आनंद, जिस दिन मार्केट ऐसा शार्प फॉल दे, क्या हमें स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए? बिल्कुल, स्टॉप लॉस को आपको एज ए रूल हमेशा मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, देखिए ये क्वेश्चन है एनपीएस के रिलेटेड। इस क्वेश्चन पे आगे जाए उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसके लिए ना मैं पर्सनली आपके लिए इस वीकेंड पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, जिसमें आपके लिए डिस्कशन होगा एनपीएस वर्सेस पीएफ,
पीपीएफ, ईपीएफ और ईएलएसएस, इन सब का डिस्कशन करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको वीकेंड पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर शॉर्ट में आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाए तो एनपीएस ऐसा प्रोडक्ट ही मुझे पसंद नहीं है। मैं पर्सनली खुद कभी भी एनपीएस पे इन्वेस्ट नहीं करता, इसलिए मैं आपको भी नहीं कह सकता। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेरी है कि आनंद, हमें ना सबसे पहले तो आपकी तरफ से जो टिकर टेप का प्रो सब्सक्रिप्शन मिला था वो मिल चुका है। क्या हम इसे 3 महीने बाद एक्टिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको इमीडिएटली एक्टिवेट करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। आज मैं 2 ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ही क्लोज है अपने सपोर्ट के। वो अपने सपोर्ट के इतने क्लोज है कि अगर बाय चांस कल के दिन मार्केट में डिप होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो ये दोनों स्टॉक ट्रेडिंग पर्पस के लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। पहले स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। अगर हम 2350 के आसपास बाय करें तो इमीडिएटली हमें 2 से 3% का मोमेंटम मिल सकता है। फाइनल स्टॉक जिसे हम टिकर टेप ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है कोफोर्ज। अगर हम 5300 के आसपास इसे बाय करें तो इमीडिएटली हमें 2 से 3% का मोमेंटम मिल सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है, पर नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट अब हो जाएगा 2। अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज 4 से ज्यादा बढ़ते हैं तो जनरल मार्केट ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, पर जब तक चेंज नहीं होता हमें जनरल मार्केट ट्रेंड के साथ बने रहना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई ओपन इंटरेस्ट 17,500, सेकंड हाई ओपन इंटरेस्ट 18,000 और थर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट 17,700 पे। इमीडिएट और मेजर रेजिस्टेंस अब हमें मिलेगा 17,600 पे। अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई ओपन इंटरेस्ट है 17,000 पे, सेकंड हाई ओपन इंटरेस्ट है 17,500 पे और थर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट है 16,500 पे। पहला सपोर्ट जिसकी हम हमेशा बात कर रहे थे वो 17,400 पे। आज के दिन मार्केट ने उसी के आसपास पहली बार सपोर्ट लिया और बाउंस दिया। अब सेकंड टाइम हम उसके पास जा चुके हैं, तो अब मेजर सपोर्ट कैसे काम करेगा 17,250। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा 37,500। बाइंग साइड पे मैं पर्सनली अभी बैंक निफ्टी में ज्यादा नहीं जाने वाला। उसी के साथ साथ अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1 के नीचे जा चुका है, 0.80 के नीचे जाए तब हम इसे ओवरसोल्ड बोल सकते हैं। अब कल के दिन मार्केट की बात करें तो अभी वापस से मार्केट थोड़ा सा पुअर या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला रह सकता है, तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स को अगर हम प्योर ट्रेडिंग पर्पस के लिए नोटिस में रखें तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाता है। बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव होकर काम करने का समय नहीं है, पर सेलेक्टेड स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में थोड़ी बहुत पोजीशंस बनाए तो ऐसा कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। उसी के साथ साथ आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, हो सकता है कल के दिन का आनंद का फंडे का एपिसोड ना आ पाए। उसका कारण यह है कि मैं पर्सनली कल के दिन और परसों के दिन थोड़ा सा ट्रैवल करने वाला हूं। परसों का आनंद का फंडा आराम से आ जाएगा, पर कल के दिन हो सकता है कि एपिसोड ना आए। अगर ये एपिसोड नहीं भी आया ना तब भी आपके लिए कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रिलीज होने वाला है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं कहां ट्रैवल कर रहा हूं, क्यों ट्रैवल कर रहा हूं, अगर आप पहले जानना चाहते, देखिए इस चैनल पे तो आपको पता चलेगा ही सही जब आपको कुछ एपिसोड्स मिलेंगे, पर एपिसोड से पहले भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे लाइव अपडेट आपको मिलने वाली है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।